وہ ظفری بتا رہا تھا کہ آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں شہر میں. میں بھی آپ کی طرح بڑھنا چاہتی ہوں. اس پیپر میں ان تمام نمبرز کی تفصیل موجود ہے سائیں، جس سے رپورٹر سے بات ہوئی ہے. میں نے اس کی لوکیشنز بھی نکلوا لی ہیں. آپ پڑھیں گے تو بڑے سائیں کو لگتا ہے کہ الطاف شاہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. الطاف شاہ کو تو میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گا. میں ابھی تک نہیں سمجھا کہ آپ ان سے ملنا کیوں چاہتے ہیں. وعلیکم السلام. بیٹھو. کیا ہے سائیں اس پیپر میں ان تمام نمبرز کی تفصیل موجود ہے سائیں، جس سے رپورٹر سے بات ہوئی ہے. میں نے اس کی لوکیشنز بھی نکلوا لی ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس سے بات ہوئی ہے سائیں. سائیں میں نے اس رپورٹر پہ نظر رکھنے کے لیے بندے لگا دیے ہیں. آپ کا جیسے حکم ہوگا ہم اسے اٹھا لیں گے. اٹھا تو کوئی بھی سکتا ہے انسپکٹر. تم نے پچھلی دفعہ کی طرح صرف اسے گرفتار کرنا ہے. جیسے آپ کا حکم سرکار. اور ایک بات کا خیال رکھنا، وہ شخص مجھے زندہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سرکار، وہ آپ کو زندہ ہی ملے گا. تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میں ماں بننے والی ہوں. تمہارے بچے کی ماں. میں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں. میرا انتقام تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک میرا بیٹا مخدوم آباد کی گدی پر نہیں بیٹھے گا. مجھ سے وعدہ کرو ظہیر، تم یہاں سے چلے جاؤ گے میری خاطر. وعدہ کرو. ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا. تمہاری خوشی کی خاطر چلا جاؤں گا. شکر ہے تمہاری سمجھ میں میری بات تو آئی. اب دیر مت کرنا ظہیر، جتنی جلدی ہو سکے نکلو یہاں سے. اور ہاں، میں اپنا یہ نمبر بند کر رہی ہوں. میں تمہیں خود ہی فون کروں گی. اپنا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، جا سکتے ہو تم. السلام علیکم سائیں. وعلیکم السلام. کیسے ہو تم؟ بال بچے کیسے ہیں؟ سائیں اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں سائیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. سلام چاچا سائیں. وعلیکم السلام. مجھے ایسا لگتا ہے چاچا سائیں جیسے آپ مراقبے میں تھے. میں ایسے ہی بے وقت محل ہو گیا. اگر آپ حکم کریں تو واپس چلا جائیں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں.
बैठो। बोलो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं चाचा साईं, आपसे मिलने के लिए दिल बेचैन हो रहा था, इसलिए आ गए। अब आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपको देखता हूं तो बाबा साईं का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है। उनकी मौत की तकलीफ आज तक नहीं भूला। वक्त तो बहुत गुजर गया, मगर उनकी जुदाई का गम दिल में ठहर गया है। एक भारी पत्थर सा रखा है दिल पर, जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। चाचा साईं, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। सब खैर तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है चाचा साईं, अब मैं चलता हूं, फिर हाजिरी दूंगा। चाचा साईं, सुना है कि आप इस बार अनीस को इलेक्शन में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। बहुत मुबारक हो आपको। अगर अनीस इस काबिल हो गया है तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मुबारक आपको। चलता हूं। शुदा बहुत मुबारक दे रहा है। अल्लाह खैर। ले लेना, कमजोर हो गया है। भूख नहीं, चल तू कहती है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अरूसा तो बहुत खुश लग रही है। अच्छा किया तुम आ गए, इसी बहाने मुझे इसकी शक्ल पे मुस्कुराहट तो नजर है। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। आप अरूसा का ऐसा ख्याल रखती हैं जैसे कोई अपना भी नहीं रखता। आइंदा से ऐसे मत सोचना और ना ही ऐसा कहना। ये मेरी अपनी बहन की तरह, लेकिन शायद इसके लिए मैं बहन नहीं, क्योंकि बहनों के घर बहन आती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन ये तो हर वक्त यहाँ उदास ही रहती है। ना अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरे लिए बड़ी बहनों से भी बढ़कर हो। अगर आपको बुरा लगता है ना तो फिर मैं कभी उदास ना होंगी, हमेशा खुश रहूंगी आपके लिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो तो खुश रहो। चलो आप दोनों बैठो, मैं जरा अंदर जाती हूँ। जी मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अरूसा को अपने साथ बाहर लेके जा सकता हूँ। दरअसल मैं उसे शहर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर अरूसा जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ड्राइवर को बोल दूं गाड़ी अरेंज कर दे। नहीं मैडम, मेरे पास बाइक है। अच्छा, बाइक चला लोगे? जी जी मैडम, मैं तो बाइक बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। और तो बाइक पे बैठ जाओगी, डरोगी तो नहीं? चलो ठीक है, ये रख लो, अगर कुछ खरीदना हो ना, खाना पीना हो तो। नहीं मैडम, इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं। जिद नहीं करो, चलो रखो। तो ऐसे ही जाओगी या चेंज करो? ना मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलना।
मामा। हाँ जानू, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? नहीं। क्या हुआ? आज मेरी बेबी को मूड ठीक नहीं। पापा फिर नहीं आए ना? आपके पापा को एक जरूरी काम था, लेकिन वो आ जाएंगे। मुझे पता है उनको कोई जरूरी काम नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, वैसे ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो आपसे नाराज है। ये किसने कह दिया आपसे? मामा, I know everything. I'm not a child. I know that you are not a child. लेकिन जो आप सोच रही है ना, गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे पता है, आज स्कूल में टीचर्स बातें करी थी और मैंने सुन लिया। क्या सुन रही? यही कि महीन, इब्राहिम और उनके हस्बैंड की लड़ाई है और इस वजह से उन्होंने उस पर फायर भी चढ़ाया था। ये कहा आपकी टीचर्स ने? यस मम्मा। देखिए, आपकी टीचर्स ना आपकी मामा को नहीं जानती, लेकिन आप तो मामा को जानते हैं। तो आपको ऐसी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, यकीन नहीं करना। आप दोनों को सब जानते हैं, आपको और पापा को, दोनों को। और वो ये भी कह रहे थे कि पापा बहुत अच्छे इंसान हैं और वो झूठ नहीं बोलते। और ये भी कह रहे थे कि आपको बहुत जल्द पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या सच में आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी? ये ले आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी, मैंने अपने हाथों से बनाई। थैंक यू। और तुम्हें कैसे पता मुझे कॉफी चाहिए? बस मुझे अंदाजा हो गया कि आपको अभी कॉफी की तलब हो रही होगी। आप भी क्या याद रखेंगे, इतनी अच्छी बीवी मिली थी, ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी बल्कि मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, है ना? मिली थी का क्या मतलब? मिली है, आई एम श्योर प्यार करती रहेगी। वही चीज कह रही थी। एक बात कहें तुमसे, जब तुम यूं हमारे करीब होती हो ना, तो दिल दिमाग जैसे बंद सा हो जाता है। कुछ सोच नहीं पाते, कुछ लिख नहीं पाते। और जो लिखते हैं वो भी तुम्हारी ही बदौलत है। Are you sure? कोई सुनेगा ना तो उससे अपने कानों पे यकीन भी नहीं आएगा कि अशर इब्राहिम जो अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं वो कह रहे हैं किसी और की इतनी ज्यादा जरूरत है। बल्कि मुझे खुद अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको मुझसे इतनी मोहब्बत है तो अभी तक किसी किताब का इंतसाब मेरे नाम से क्यों हुआ? क्योंकि वो किताब अभी हमने लिखी ही नहीं जिसे तुम्हारे नाम कर सके। कुछ इस दिन करेंगे, दुनिया पड़ेगी उसे। तो लोग जाओ, हमें लिखना है। ठीक है। सिगरेट नहीं पीना है? ये ले बाबा गरम गरम चाय। शुक्रिया। गुलाब चाचा, माहीन आई थी क्या? बेगम साहिबा तो नहीं आई थी। नहीं आई, ठीक है।
रूसा बैठना, क्या हुआ? आजा बैठ। सफरी तुम मेरे को कहाँ लेकर आया है? क्या हो गया रूसा? हम यहाँ पर खाना खाने आए। खाना खाने? मेरे को खाना नहीं खाना। हम तो क्या हो गया रूसा? मेरी बात तो सुन। सर बात सुन, मेन्यू दिखाइए। अच्छा ये बता कि तू क्या खाएगी? मेरे को नहीं पता। अच्छा सर, एक बिरयानी कर लें, एक क्लब सैंडविच कर लें, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। क्या हो गया है रूसा? शहर में ना लोग ऐसे बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं। अब इसका मतलब है कि शहर में लोग घरों में खाना नहीं बनाते। तू मेरा मजाक उड़ा। नहीं नहीं रूसा, मेरी बात तो सुन यार। रूसा, अच्छा सॉरी, कान पकड़िए, माफी मांगो बस। क्या हो गया यार तुझे? ले खाना दिया। शुरू कर। अरे ले ना, खा, चल। ऐसे थोड़ी ना खाते हो। शहर में ना बड़े बड़े लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। सच्ची? तो मुझे भी सिखाना। क्यों नहीं? अब एक सैंडविच ले। जी हाँ, ऐसे पकड़ छुरी, इस तरह करके ये इतना काट के ऐसे 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 काटा, और खाना वैसे सीधे हाथ से चाहिए, इसमें सीधा ऐसे करके ऐसे। एक मिनट। हाँ कर। भरोसा, तू तो बड़ा जल्दी सीख गई। तुम मेरे को सिखाता जा, मैं करती जाऊंगी। चल सिखाता रहूं। पर मेरे को हाथ से ही खाना है। अरे चल हाथ से। तू भी खाना। चल भाई, तू कहती है तो मैं भी हाथ से खाऊं, ठीक है? ये नहीं अब सही। आपी, अरे तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो परेशान हो गई थी। वो मैंने तो जफरी को कहा था कि हम ना घर चलते, लेकिन उसने बोला खाना खा के ही चलेंगे। आपको पता है जफरी मेरे को वो बड़े रेस्टोरेंट लेके गया था खाना खाने के लिए। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आया। आपी, इस शहर में तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने सारे लोग नहीं देखे जितने मैंने आज देखे हैं। अगर अम्मा अब्बा ने शहर देखा होता ना तो वो जफरी को कभी भी शहर ना आने देते। इंसान ही गुम हो जाए। तुम इतनी खुश लग रही हो। अब मैं जफर को बोलूंगी कि तुम्हें हर हफ्ते ले जाया करें। हाँ जी ठीक है। अभी लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं भी ना जफरी की तरह पढूं। अब पहले ना मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। हम अब्बा कहते थे दी पढ़ ले, जफरी से पढ़ ले, लेकिन मैं ना पढ़ती थी, इधर उधर फटकती रहती थी। लेकिन अब ना मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूं। आपको देखती हूँ ना। हाँ, वो जफरी बता रहा था कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं शहर में। मैं भी
आपकी तरह बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई से लोगों की इतनी ज्यादा इज्जत हो जाती है ना, किसी का डर नहीं लगता। मैं भी ना आप जैसी बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख के ना आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं ना, क्या मैं आप जैसी बढ़ सकूंगी? मुझ जैसी क्या, तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ सकते। ना दी, आपसे आगे नहीं बढ़ना, बस आप जैसा बढ़ना। चलो ठीक, मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आऊंगी और बिया को कहूंगी कि तुम्हें पढ़ाया करें। तुम पढ़ोगी ना? बिल्कुल। आप काफी पियेंगे ना, मैं अभी आपके लिए काफी बना के लाती हूँ, लेगा नहीं? चलिए। ज्यादा चीनी मत डालना। छोटे सरकार कहाँ हैं? छोटे साईं आराम कर रहे हैं। और सुन, छोटे साईं ठीक कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। एक दफा कहा है ना कि छोटे साईं आराम कर रहे हैं तो आराम कर रहे हैं। लगता है वाकई शौकीन हो। मुझे भला पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बार बार मेरे दिमाग में ये बात आती है कि तुम किसी दिन मेरी गोली से मरोगे। तेरी गोलियों में इतना दम होता तो हिजड़ों के सामने नंगा ना होता। एक दफा देख क्या लिया, तुमने तो कहानी ही बना ली। तू यहाँ क्या कर रहा है? साईं, आपको देखने आया था। और मुझे देखने का इतना ही शौक है, एक तस्वीर बनाकर अपने सामने रख ले, दिन रात देखता कर। बता क्यों आया है? साईं, वो बड़े साईं का हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूं। क्यों? तू क्या करेगा मेरे साथ रह के? मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। बड़े साईं को लगता है कि अल्ताफ शाह कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। क्या हो गया है बाबा साईं को? हर कुत्ते बिल्ले से डर रहे हैं। मुझे तो लगता है बुढ़े हो गए बाबा साईं। अल्ताफ शाह को तो मैं अपने हाथों से जमीन में गाड़ दूंगा। बाबा साईं को भी पता चलेगा पीरनीस कौन है। ठीक कह रहा ना मैं? बिल्कुल साईं, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। चला जा यहां से।
मैं अभी तक नहीं समझा कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। मखदूमाबाद के लिए जो आवाज तुमने उठाई वो किसी और ने नहीं उठाई। मैं तुम्हारी बहादुरी से बड़ा मुतासिर हूं। मखदूमाबाद में किसी और में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मखदूम दाऊद के जुल्मों के खिलाफ बोल सके। पहले तुम्हारी वीडियो 100-200 लोग देखते थे, मगर अब पूरा मुल्क देखता है। लेकिन तुम्हें पता है अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं है। मखदूम दाऊद और मखदूम अनीस को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। समझा नहीं। समझ जाओ, अपनी जान की कुर्बानी। यार कोई खुदा दा खौफ करो कि पुलिस नूं इतलाह देनी सी। सारे मूंह ढोके वेखदे रहिंदे हो। कम से कम यार तुहानूं इतलाह ते देनी चाहिदी है ना। यार कमाल हो गई है। वो भी इंसान है, वो भी तुहाडे तरह ही खांदा पींदा सी यार। ते तुहाडे नाल भी हादसा हो सकदा। ओए हटे, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। हमने क्या यहाँ तमाशा लगाया हुआ है? इसके सर पे तो गोली का भी निशान है। सबसे पहले लाश किसने देखी थी? मैंने जी, काम के लिए जा रहा था, मैंने देखा तो यहाँ लाश ही लटकी हुई थी। मैंने ही आपको इत्तला दी थी। अच्छा, तो तुम्हें लाश के आसपास कुछ मिला तो नहीं? मेरा मतलब है कोई पिस्तौल वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो अब क्या सारा दिन ये लाश यहीं लटकती रहेगी? इनके साथ मिलके इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, जल्दी करो। ओ धाड़ मेरी माँ, ओए अब मैं बड़े साईं को क्या जवाब दूंगा? ये तो जिंदा रह के भी मेरे लिए मुसीबत था, मर के तो इसने मेरे लिए और परेशानी बढ़ा दी है। और चले, जल्दी करो, लेके चलो इसे पोस्टमार्टम के लिए। मैडम, मेरी बैरिस्टर जोया से बात हो गई है। वो जायदा और माजिद के कत्ल के केस को कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि बगैर किसी ठोस सबूत के मखदूम दाऊद जैसी सियासी और रूहानी शख्सियत के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। महज एक यूट्यूब की वीडियो को बेस बनाकर हम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर सकेंगे। मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम जहीर से बात करो, उसके पास जो भी मालूमात है उसे इकट्ठा करो, उससे हमारी मदद हो जाएगी। मैं रात से उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा उससे कैसे रब्ता करूँ। तुम उसे कॉल करते रहो, शायद बात हो जाए तुम्हारी। जी ठीक है। मैडम, आप कुछ टायर्ड सी लग रही हैं। लगता रात भर सोई नहीं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ। प्लीज आप अपना ख्याल रखें। कुछ दिनों से आप मुझे बहुत डाउन लग रही है।
चलता हूँ। पापा आपसे नाराज होकर गए ना? नहीं नहीं मरियम, वो तो किसी काम से गए थे, कल आ जाएंगे। फिर वो आपको डांट क्यों रहे थे? नहीं, मुझे क्यों डांटेंगे मम्मा? वो हम तो बात कर रहे थे। मम्मा झूठ बोलना बुरी बात है। वो आपसे झगड़ रहे थे ना? मुझे पता है वो आपसे झगड़ा कर रहे थे। वो जब भी आते हैं आप उन्हें नाराज कर देती हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर वो नहीं आते। चची सियाने कुछ खा पी भी लो थोड़ा सा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। ले जाओ ले जाओ। चची सियाने समझ सकती हूँ चची सियाने, आपका भी दुख समझ सकती हूँ। हम औरतों को तो यहाँ रोने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि मरने वाला भी अपना और मारने वाला भी। अब ना रोए चची सेन तो किसको रोए? आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक यूं ही पड़ी रहेंगी बेड पे? आप आराम करो, मैं चलती हूँ। अब ज़ायदा ने खाना खा लिया? उसको पूछ लो ना जाके, ऐसे भूखी बैठी रहेगी, बोलती नहीं ना कुछ, तो जाके पूछ लेना। लगता है दवाइयों का असर। चची सेना ज़ायदा मर गई है, मर गई है। आपके बेटे ने मारा उसे। भूल गई है क्या? क्या बकवास करे? ज़्यादा नहीं मर सकती। वो गई है ना, वो यूनिवर्सिटी गई है पढ़ाई के लिए। कह रही थी डॉक्टर बनेगी, अभी आएगी ना, डॉक्टर बन कर आएगी मेरी ज़ायदा मेरी थी। फिर मैं अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाऊंगी, शादी करूंगी उसकी। आया था ना, उसका दूल्हा आया था ना हवेली में, तूने देखा था? कैसा था? तो
फोन करना उसे, उसको बोला मासाई वो याद करती है उसे। छुट्टी लेके आ जाए, छुट्टी लेके आ जाए। वो आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दी शायद आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। छुट्टी लेके आ जाए। मेरा दिल नहीं लगता ज़ायदा के बगैर, दिल नहीं लगता। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।